Hello friends, welcome. Today we are going to learn deterministic finite automation. I have already covered what is automation and the theory of automation, as well as there are 4 lectures we have already covered on the basis of this automation. So if you have not watched those videos, please go and watch them so that you can get clear idea about these concepts, that what is the deterministic finite automation, because these all concepts are very interrelated to each other. If you have no idea about one concept, then you can't understand the next concept. So let's start. First of all, you have to know what are the finite automations. So you have to be very clear idea about this finite automation. Finite automation is that type of automation in which you have a very finite number of the states. It means finite automation के अंदर आपकी इस तरह की automation है जिसके अंदर बहुत finite number of states रहेंगी. यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स को फाइनाइट कहा गया है. तो फाइनाइट ऑटोमेशन, हम ऑटोमेशन मीन्स मशीन्स जो सेल्फ ऑपरेट कर सकती हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ हम प्री डिटर्मिन जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो खुद से परफॉर्म करती है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन, विदाउट एनी यूज़ ऑफ द ह्यूमन और गाइडेंस ऑफ द ह्यूमन. सो यहाँ पे देखिए, फाइनाइट ऑटोमेशन बेसिकली 2 तरह की है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो आपको ये दोनों डिटर्मिनिस्टिक जो ऑटोमेटास हैं दोनों के बारे में पता होना चाहिए. डिटर्मिनिस्टिक के नाम से पता लग रहा है, इट मीन्स अनवेवरिंग, मतलब जिसका जो स्टेट्स है इसमें बहुत ज़्यादा निश्चित होती है. ठीक है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो फाइनाइट रहती है, उसमें स्टेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता. फाइनाइट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द स्टेट्स के लिए. तो जब हमारी स्टेट्स जो हैं वो बिल्कुल फाइनाइट हैं, बिल्कुल हमारी उनमें चेंज नहीं हो सकता है, दैट मीन्स द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक मीन्स जब आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, वो अनवेवरिंग, मतलब अनवेवरिंग की नहीं है, मीन्स कि वो आपके चेंज कर सकते हैं हम. ठीक है, तो जब हमारी फाइनाइट जो है, इट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो बिल्कुल फाइनाइट रहेंगी, हमें पहले से उनके बारे में पता होगा, निश्चित होंगी. और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या है कि हमारे पास जो स्टेट्स होंगी हमें उनके बारे में निश्चित नहीं है कि ये इतनी स्टेट्स रहेंगी. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन क्या होता है. सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन में क्या है कि हर एक इनपुट सिंबल, देखिए कोई भी इनपुट सिंबल आएगा, उस इनपुट सिंबल के बेसिस पे जो स्टेट है वो एक से दूसरे स्टेट में मूव करेगी या एक दूसरे स्टेट में चेंज होगी. तो जब भी हम कोई इनपुट सिंबल देते हैं किसी भी स्टेट को, तो वहाँ पे जो मशीन है वो किसी नेक्स्ट स्टेट पे जो भी डिटरमाइंड होगी तो उस स्टेट पे क्या करेगी, मशीन क्या करेगी, मूव कर जाएगी. तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन उसी को कहा गया है. यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ पे अगर हमारी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स है, इसीलिए हम मशीन को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन. अब देखिए फॉर्मल डेफिनेशन, यहाँ पे कुछ फॉर्मल डेफिनेशन है, ये आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 5 टपल्स. 5 टपल्स से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज कैपिटल क्यू, देन सिग्मा, देन डेल्टा, क्यू नॉट एंड देन एफ. सभी को आपको पता होना चाहिए. क्यू क्या है, कितनी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, जितनी भी टोटल फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी. अब स्टेट्स में आपके Q1, Q2, Q3, A, B, C कुछ भी है, तो वो सारी स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं, टोटल स्टेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से. नेक्स्ट इज सिग्मा. सिग्मा हमारा शो करता है हमारे अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स मीन्स हमारी जितनी भी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स रहती हैं वो सारी की सारी हमारी इस सिग्मा को रिप्रेजेंट करती हैं. जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं हमारे स्ट्रिंग के, हमारी लैंग्वेज के अंदर, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से. नेक्स्ट इज डेल्टा. डेल्टा होता है हमारा ट्रांजिशन फंक्शन, जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे, मैंने बताया किसी पर्टिकुलर स्टेट पे आपको कुछ इनपुट मिलती है और उस इनपुट के बेसिस पे आप उस स्टेट में क्या ट्रांजिशन आती है, मतलब वो स्टेट जो है वो खुद में ही ट्रांजिशन हो जाती है उसकी, वो खुद में ही रह जाती है, या फिर वो नेक्स्ट स्टेट में मूव करती है. तो ये सारी जो ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो बताता है. ये देखिए डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू क्यू. क्यू मीन्स आपकी स्टेट, ठीक है, वो स्टेट पे आपको सिग्मा मीन्स आपको जो भी आपको अल्फ़ाबेट मीन्स आपके पास जो भी इनपुट आ रहा है उस बेसिस ऑन दैट इनपुट वो आपकी स्टेट जो है वो किस कहाँ पे किस स्टेट पे मूव हो रही है, वो कोई नेक्स्ट स्टेट पे मूव हो रही है या वो विद इन दैट स्टेट ही रह रही है. नेक्स्ट इज क्यू नोट. क्यू नोट आपका रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट. जो भी इनिशियल स्टेट होगी तो इसका मतलब कि क्यू नोट जो है वो हमारा बिलोंग करेगा फ्रॉम टू दिस क्यू, कैपिटल क्यू को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो स्टेट सारी के सारी स्टेट्स जो हैं वो कैपिटल क्यू के अंदर आती हैं. तो क्यू नोट जो है वो उसका ही पोर्शन हुआ. नेक्स्ट इज एफ. एफ रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनल स्टेट. जब कोई भी स्ट्रिंग, जब कोई भी इनपुट हमारी फाइनल स्टेट तक रीच कर जाती है, फाइनल स्टेट होती है तब वहाँ तक रीच कर जाती है, तब हम ये मानते हैं कि वो जो मशीन है वो उस स्ट्रिंग को, उस इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है. अदरवाइज़ वो इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं होती है. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ पे Q0, Q1 किसी भी तरह से स्टेट्स होती है. तो ये सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. ये सारी स्टेट्स जो हैं
जितनी भी नंबर ऑफ स्टेट्स रहेंगी उसे हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स। सपोज कीजिए ये आपकी फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये फाइनल स्टेट है। अगर यहाँ तक मेरी कोई भी इनपुट जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है तो इट मीन्स कि जो मेरी मशीन है वो उस इनपुट को एक्सेप्ट कर रही है। ये देखिए कुछ मैं इनपुट दे रही हूँ इस क्यू नॉट को, क्यू नॉट अगर इनपुट ले रही है 0, ठीक है, क्यू नॉट इनपुट लेती है 0, तो वो क्या करती है, क्यू नॉट पे ही मूव कर जाती है। कुछ भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। सपोज क्यू नॉट जो है वो क्यू नॉट 0 इनपुट, ये क्या दी है मैंने इसको इनपुट दी है, तो क्यू नॉट जो है 0 इनपुट लेने पे वो क्यू नॉट पे मूव कर जाती है। अब सपोज क्यू नॉट जो है वो आगे 1 इनपुट लेने पे क्यू 1 पे मूव कर जाती है। इट मीन्स मेरी टोटल इनपुट सिंबल्स क्या दिए मैंने स्ट्रिंग जो पास की दैट इज़ 0 and 1, ठीक है। इट मीन्स 0 1 जो है मेरी इस मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। 0 1 कैसे एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि 1 जो है एट लास्ट में मेरी जो भी, जैसे 0 थी, 0 इनिशियली मैंने इसको दी स्टेट को, स्टेट ने क्या किया, वो विद इन ही रही, मतलब स्टेट चेंज नहीं हुई, वो क्यू नॉट में ही रही। नेक्स्ट मैंने क्यू नॉट को जब इनपुट सिंबल दिया 1, तो क्यू नॉट इनपुट सिंबल 1 पे इट मूव्स टू द Q1। Q1 जो है वो फाइनल स्टेट है। इट मीन्स मैंने बताया फाइनल स्टेट पे जब भी कोई भी इनपुट पहुंच जाती है विच मीन्स इट इज़ एक्सेप्टेबल, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, मीन्स Q1 0 1 जो है हमारा वो एक्सेप्टेबल हो गया है। और यहाँ पे ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, ये ट्रांजिशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए सिग्मा, क्या बताया था, सिग्मा होती है हमारे पास जितनी भी अल्फ़ाबेट्स है, तो इसमें मैंने क्या अल्फ़ाबेट्स लिए, मैंने पेयर लिया 0 और 1 का। इसमें 0 1 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे वो सारे एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ 0 एक्सेप्टेबल है और 1, 0 1 जो कॉम्बिनेशन है वही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 1 पे पहुंचने पे हमारी फाइनल स्टेट पे वो अचीव हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ नेक्स्ट थी कि हमारा कैपिटल क्यू मतलब इतने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स Q1 और Q नॉट और Q1, ये हमारी टोटल स्टेट्स थी, तो इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनल स्टेट क्या होगी, हमारी सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स विच आर फाइनल, ठीक है, जो हमारी एक्सेप्ट करती हैं स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे हमारी फाइनल स्टेट थी Q1, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। जो ट्रांजिशन फंक्शन था डेल्टा, वो रिप्रेजेंट किया जाता था कैपिटल Q क्रॉस सिग्मा टेंड्स टू Q। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर इनपुट पे, देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया, Q नॉट लिया थी फर्स्ट स्टेट पे क्या इनपुट दी गई थी कि वो फर्स्ट स्टेट पे क्या इनपुट दी थी 0, तो Q नॉट ऑन गेटिंग इनपुट 0 इट मूव्स टू किस पे रही थी, वो Q नॉट पे रही थी, वो चेंज ही नहीं हुई। और अगर हम लेते हैं Q1 की, तो Q1 ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट मूव्स टू Q नॉट ऑन गेटिंग इनपुट 1 इट मूव्स टू दी Q1। अब देखिए Q नॉट जो है 0 पे इनपुट पे वो Q नॉट पे रही, और Q नॉट जो है Q1 1 इनपुट पे Q1 पे चलेगी। जब Q1 पे वो चीज़ चलेगी तो इट मीन्स वो एक्सेप्ट हो गई है, वो मशीन ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। दैट इज़ द डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशंस। I hope the idea will be clear to you. Thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.